इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला सवाल, डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व। तो डेफिनेशन हमें लिटरली लर्न करनी है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, और अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π 1/σ√2π ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 3.1416, ई की वैल्यू 2.7183। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और उसको डिनोट किया जाता है एन म्यू सिग्मा स्क्वायर। ये नेबरहुड फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही लिखेंगे चलेगा। नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। अब इसमें से ये एक एमसीक्यू है, कर्व बेल शेप होता है, टोटल एरिया 1 होती है, ई की वैल्यू 2.7183 होता है, पैरामीटर्स एन म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है। यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो पहला, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दूसरा, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। म्यू और वेरिएंस आर पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू एंड स्क्यूनेस इज जीरो। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, द स्क्यूनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, तो भी एब्सोल्युटली वैलिड। द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर इक्वल। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा। याद रहे ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है और एमसीक्यू में भी आता है कि क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा होता है, मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होता है। एक और प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं कि Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 इज म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। यहां पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछी है, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेम है, दूसरी प्रॉपर्टी चेंज है। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, वहां पर लिखा हुआ था मीन इज म्यू, यहां पर मीन इज जीरो। स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर वेरिएंस दिया हुआ था, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और 1 लिखा हुआ है। The distribution is symmetric to z is equals to 0 and its skewness is 0. The probability curve is completely bell-shaped and it is asymptotic to x-axis. Asymptotic to x-axis का मतलब x-axis को curve कभी टच नहीं करेगा, never touches x-axis. Quartile deviation is 2/3, that's it. सिग्मा नहीं है। देखिए यहां पर था 2/3 सिग्मा और यहां पर है 2/3, दैट्स इट। सिग्मा गुम हो गया है। अब सिग्मा गुम इसीलिए हुआ है क्योंकि सिग्मा 1 है, तो इंटू 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। मीन डेविएशन इज 4/5, दैट्स इट। सिग्मा नहीं लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो सबसे पहले गॉस की घंटी बना दें। मीन 50, वेरिएंस 9, तो सिग्मा हो जाएगा 3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 और 53 के बीच में, तो 50 तो मीन है, 53 50 के राइट साइड होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, ये 0 0 है और ये वाई एक्सिस है। तो पहला स्टेप मार्किंग, 53 आपने मार्क किया 50 के राइट साइड। दूसरा है शेडिंग, शेड कर दिया। तीसरा है फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स इज 53, म्यू इज 50, सिग्मा इज 3। 9 नहीं लिखना, 3 लिखना है क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 9 है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। 53 माइनस 50 अपॉन 3 मतलब 3/3 इज 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, जेड स्कोर 1 है, तो 1 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.3413। अब सवाल कि भाई ये कहाँ लिखें, तो तुमने फॉर्मूला में क्या डाला है, 53 और 50, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन, तुमने फॉर्मूला में ये डाला है, तो प्रोबेबिलिटी भी उसी रीजन में लिखोगे जो आपने फॉर्मूला में डाला है, और वही हमसे पूछ रहा है, दैट्स अवर आंसर। नंबर 2, बिटवीन 47 एंड 53। अब 53 तो राइट साइड ऑलरेडी मार्क्ड है,
47, तो भाई 50 अगर सेंटर में है तो 47 50 से छोटा है, तो इट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो मार्किंग हो गई स्टेप 1। दूसरा स्टेप, शेडिंग। 47 से 50 को शेड कर दिया। जेड वर्ड का पासवर्ड एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब एक्स 47 है, म्यू 50 है, सिग्मा 3 है। तो -3/3। जेड स्कोर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी साइड है। माइनस इंफिनिटी साइड में जेड स्कोर नेगेटिव होगा। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 का अगर दोबारा जेड स्कोर देखोगे तो वही आएगा, जेड स्कोर का अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वही आएगा, 0.3413। कहाँ मार्क करें सर? तो भाई तुमने फॉर्मूला में क्या डाला है? 47 और 50। तो 47 और 50 वाले रीजन में आप मार्क करेंगे इसको, यहां पर। अब मुझे चाहिए 47 से लेकर 53 तक, तो लॉजिकली क्या करना चाहिए? ये पूरा रीजन चाहिए। तो सही सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे को प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहां पर हमें मीन दे रखा है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15। बोल रहा है हैविंग वैल्यू मोर देन 85। अब 100 सेंटर में है, 85 100 से छोटा होता है, तो इट हैज टू बी ऑन परफेक्ट लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड सोचा है तो सही सोचा है, मार्किंग हो गई। अब वो बोल रहा है मोर देन। तो भाई मोर देन, कुछ लोग यहां तक की मार्क करते हैं, तो भाई ये तो मोर देन है, अग्रीड। पर ये वाली एरिया भी मोर देन है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि 110, तो 110 इज मोर देन 85, करेक्ट? इफ आई से 125, इट इज मोर देन 85। तो शेड पूरा रीजन करना है। जेड वर्ड का पासवर्ड एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स 85, म्यू 100, सिग्मा 15, -15/15, यू गेट -1। जेड स्कोर -1 है। 1 का प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 0.3413। कहाँ लिखें सर? तो भाई फॉर्मूला में तुमने क्या डाला है? 85 और 100, तो 0.3413 भी कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल सही, 85 और 100 के बीच में। अब मुझे चाहिए 85 से ज्यादा की एरिया। तो भाई 0.3413 तो है, पर ये वाली बॉक्स पूरा 0.5 होता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में बताया था। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8413। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो जब भी परसेंटेज पूछे तो प्रोबेबिलिटी को इंटू 100 कर देने का। तो करेक्ट आंसर है 84.13%। कह रहा है लेस देन 130, तो पहले तो मार्किंग 100 सेंटर में है, 130 बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 100 के राइट साइड। अब लेस देन बोल रहा है, तो 130 से लेस। तो भाई इतनी एरिया तो लेस है ही है, वो तो अग्रीड है। पर ये पूरी वाली एरिया लेस देन 130 है। जेड वर्ड का पासवर्ड एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स 130, म्यू 100, सिग्मा 15, यू गेट 2। जेड स्कोर 2 है। 2 के सामने प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4772। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर शुड आई राइट? तो भाई फॉर्मूला में 130 और 100 डाला है, तो 0.4772 किधर जाना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस रीजन में लिखो। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 130, तो मतलब 0.4772 तो है, पर ये भी तो 0.5 जो है वो लेस देन है, क्योंकि सीएफ गॉस ने बोला भाई लेफ्ट भी 0.5 है, राइट भी 0.5 है, मीन के 0.5 ऐड कर दो, 0.9772। परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए क्या करने का? 100 से मल्टीप्लाई, तो यूल गेट 97.72%। यहां पर हमने 500 का वेट के बारे में डेटा कलेक्ट किया है। एवरेज वेट 55 किलोग्राम्स, स्टैंडर्ड डिवीजन 7, 41 टू 62 के बीच में हमारे को नंबर एस्टिमेट करना है। तो पहले 41, भाई 55 सेंटर में है, 41 हैज टू बी। अगर आप सोच रहे हैं लेफ्ट साइड तो सही सोच रहे हैं। मार्किंग हो गई, स्टेप 2 शेडिंग हो गई। फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स की जगह 41, म्यू की जगह 55, सिग्मा की जगह 7, -2।
41 minus 55 is minus 14 divided by 7 is minus 2. अब -2 अगर z स्कोर है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0.4772। कहाँ मार्क करें? तो भाई फॉर्मूला में तुमने क्या डाला है? 41 और T5 के बीच, रीजन 2 में डाल दो। अब 62, तो भाई 55 यहां पर है, 62 कहाँ मार्क होना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं कि 55 के राइट साइड, तो सही सोच रहे हैं। अब शेडिंग हो गई, मार्किंग हो गई। फॉर्मूला 62 माइनस 55 अपॉन 7, 62 माइनस 55 7, 7 अपॉन 7 इज 1। प्रोबेबिलिटी 1 का देखेंगे तो 0.3413। वे हैव टू राइट। तो भाई फॉर्मूला में क्या डाला है वहां लिख दो, दैट्स इट। 0.3413 आप लिखेंगे 55 और 62 के बीच में। अब मुझे 41 और 62 के बीच की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो लॉजिकली मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कर दिया, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हमारे को सैंपल साइज जो हमने कलेक्ट किया है वो 500 पर्सन्स का है। तो 500 इंटू 0.8185, 409 अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट्स में आ रहा है तो नियरेस्ट में राउंड अप कर देने का। फिर कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 41 किलोग्राम्स। तो पहले 41, 55 सेंटर में, 41 किधर? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लेफ्ट साइड, मार्किंग हो गई। लेस देन 41, 41 से भी कम, शेडिंग करें तो 41 से भी कम। अगर आप सोच रहे हैं ये एरिया, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि 41 से कम। अब कोइंसिडेंटली हमारे पास पड़ा है 41 का वैल्यू, अभी अभी आपने कंप्यूट किया और ये आपने यहां लिख लिया। अब सीएफ गॉस कहता है भाई लेफ्ट साइड की एरिया 0.5 है। अगर मुझे 41 से कम की एरिया चाहिए तो वो कैसे कंप्यूट करें? तो थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। ये पूरा एरिया 0.5 है, जिसमें से ये एरिया 0.4772 है। तो ये एरिया कैसे आएगा? माइनस से 0.5 माइनस 0.4772। यार लॉजिकली अगर ये पूरा केक है, केक का एक पीस है, ये 1/3 पार्ट ऑफ द केक है, तो ये कितना पार्ट ऑफ द केक होगा? आंसर इज 2/3। टोटल 1 में से 1/3 माइनस कर दिया, तो 0.5 में से अगर ये माइनस करोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। दैट सिंपल इट इज। अब एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्सन कह रहा है, तो 500 पीपल का सैंपल है, 0.0228 प्रोबेबिलिटी है, तो 11.4 आ रहा है, तो मैंने 11 लिखा है क्योंकि 0.5 से ऊपर होगा तो आप राउंड अप करोगे। ये 2 मार्क्स में आता ही है। सिर्फ जेड स्कोर कंप्यूट करना है, 2 मार्क कैश। और सेक्शन सी में तो यार ऐसे 2-2 मार्क के सम हमारे को हमारा स्कोर बढ़ाते हैं एक्चुअली। अब इसमें एक रूल है, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 0.5 से ज्यादा होगी या 0.5 से कम होगी। अगर एग्जैक्ट 0.5 होगी तो z इज इक्वल टू 0 होता है, वो एक रूल है। तो कभी वो 0.5 नहीं देगा, वो या तो 0.5 से ज्यादा देगा या 0.5 से कम देगा। यहाँ पर 0.5 से ज्यादा है, 0.9928 इज ग्रेटर देन 0.05, 0.50। उस केस में अगर 0.5 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है, द मार्किंग विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड। अब हमें लेफ्ट साइड दे रखा है, तो मार्किंग विल बी ऑन द राइट साइड। अब एरिया टू लेफ्ट मतलब Z1 के लेफ्ट, Z1 के लेफ्ट शेडिंग हो गई। अब कितनी एरिया है Z1 के लेफ्ट? दे रखा है 0.9928। हमें म्यू और Z1 के बीच की एरिया चाहिए। तो भाई लेफ्ट साइड ये 0.5 है, तो ये लॉजिकली क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि माइनस कर दो, अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है और जेड स्कोर कंप्यूट करना है, तो वी हैव टू सर्च द क्लोजेस्ट वैल्यू 0.4928 की। अब 0.4928 की क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.4927। पहले हम हमेशा छोटा वैल्यू चेक करने का, क्लोजेस्ट में भी छोटा।
अब इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू कितनी बड़ी है वो चेक करने की, अगर बहुत बड़ी है तो जो छोटी वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। पर यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू एग्जैक्ट सिर्फ दो का ही डिफरेंस है, मतलब ये एक छोटा है और ये एक बड़ा है, क्लोज कंटेस्ट। तो उस केस में जेड स्कोर हो जाएगा इनके बीच में, मतलब 2.44 और 2.45 का एवरेज। 2.44 और 2.45 का एवरेज कैसे आएगा? 2.44 प्लस 2.45, 2.44 एंड 2.45 का एवरेज विच इज 2.445। पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि प्लस इंफिनिटी के साइड है। नंबर 2, पहले कॉस की गड्डी बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.0250। अब प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है, मार्किंग विल बी ऑन द सेम साइड। 0.5 से ज्यादा मार्किंग ऑन ऑपोजिट साइड, 0.5 से कम मार्किंग ऑन सेम साइड। 0.02 इज लेस देन 0.50, सेम साइड, तो राइट साइड। दिस इज राइट ना, एंड दिस इज लेफ्ट, म्यू का लेफ्ट राइट, Z1। अब Z1 के राइट, Z1 के राइट कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.0250। हमें चाहिए Z1 और म्यू के बीच में, तो भाई टोटल 0.5 होता है। 0.5 में से आप 0.0250 माइनस करो तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, 0.4750। अब हमें Z स्कोर कंप्यूट करना है। Z स्कोर दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहां पर ये वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। 0.4750 का क्लोजेस्ट एग्जैक्ट मिल रहा है 1.96। अब 1.96 प्लस का हो जाएगा क्योंकि Z1 पॉजिटिव इंफिनिटी साइड है। अभी आप खुद करें पहले। ओके, अज्यूम करता हूं आपने खुद कर लिया, आप आंसर चेक करें। देखिए 0.15, 0.5 से कम है, मार्किंग ऑन सेम साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड है। अब एरिया टू लेफ्ट, एरिया टू लेफ्ट, बिल्कुल सही, 0.15। कितना? अगर आप सोच रहे हैं 0.35, बिल्कुल सही। जेड स्कोर माइनस में लिखा है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी साइड है। 3500 का क्लोजेस्ट आपने जब ढूंढा होगा तो आपको यहाँ पर 0.3485, पहले लोएस्ट ढूंढने का, तो 1.03। अब 15 कम है, अब हाईएस्ट पे जाओ, उससे थोड़ा बड़ा 8 ज्यादा है, तो मतलब हमें वैल्यू सेंटर में होगी कहीं 1.03 और 1.04 के सेंटर में कहीं होगी, मतलब एवरेज 1.03 प्लस 1.04 डिवाइड बाई 2 इज 1.035। नेगेटिव इसीलिए लिखा, क्यों? क्योंकि Z1 माइनस इंफिनिटी साइड है। ये आप खुद करें। ओके, अज्यूम करता हूँ आपने खुद कर लिया। अब आप देख रहे हैं 0.75 0.5 से बढ़कर है, 0.75 is greater than 0.5, तो मार्किंग विल बी ऑन द परफेक्ट ऑपोजिट साइड। राइट साइड दे रखा है, लेफ्ट साइड मार्किंग, एरिया टू राइट, Z1 के राइट ये है, कितना? 0.75। तो भाई Z1 और म्यू के बीच में कितना? 0.25। जेड स्कोर नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि Z1 नेगेटिव में है, तो नेगेटिव साइन डाल देने की। 2500 का क्लोजेस्ट वैल्यू 0.2486, यहाँ पर 14 कम है और वहां पर 17 ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी इन सेंटर। सो 0.67 और 0.68 का एवरेज 0.67 प्लस 0.68 डिवाइड बाई 2, 0.675 नेगेटिव। यहां पर हमें -2 Z1 दे रखा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में यहां पर Z की वैल्यू 0 होती है। अब -2, अब भाई 0 अगर यहां पर है तो -2 नेगेटिव जेड स्कोर लेफ्ट साइड होगा। अब इतनी प्रोबेबिलिटी हम टेबल देखकर पता कर सकते हैं। तो 2 का जब आप टेबल देखेंगे, 2 का टेबल होगा 0.4772, लिख दो। अब जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये आपने कंप्यूट की 2 का टेबल देखकर। प्रोबेबिलिटी गिवन इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड प्रोबेबिलिटी है जो आपने अभी अभी ऑब्टेन किया।
ये गिवन है, गिवन इज लेस देन ऑब्टेन्ड, सेम साइड मार्किंग, मतलब Z1 विल बी द सेम साइड जहां पर -2 है, तो यहां पर आप मार्क कर लोगे। अब हमें ये दोनों की एरिया चाहिए, तो भाई -2 और Z1 के बीच में कितनी एरिया है, लिख दो। अब दो प्रोबेबिलिटीज अगर एक साइड हो ना, तो बड़ी प्रोबेबिलिटी में से छोटी प्रोबेबिलिटी माइनस, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था। तो बड़ी प्रोबेबिलिटी में से छोटी प्रोबेबिलिटी माइनस करने पर ये आ गया। अब हमें जेड स्कोर कंप्यूट करना है, माइनस में होगा, वो तय है क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी है। 0.1915 की क्लोजेस्ट वैल्यू आपको 0.50 पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, रादर नॉट क्लोजेस्ट। दैट्स योर आंसर। ये खुद करें। ओके, अज्यूम करता हूँ आपने खुद कर लिया है। जेड स्कोर 0 है, 1.75 हैज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ 0। अब 1.75 का पहले आप टेबल लिखोगे, 0.4599 आएगा। 0.1 प्रोबेबिलिटी गिवन इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन, ये आपने ऑब्टेन किया है, और ये गिवन है, गिवन इज लेस देन ऑब्टेन्ड, सेम साइड मार्किंग, तो Z1 विल बी मार्क्ड जहां पर आपने 1.75 मार्क किया है। अब हमें ये दिया गया है कि Z1 और 1.75 के बीच में 0.10 है। हमें Z और Z1, Z0 और Z1 के बीच में निकालना है। तो भाई दो प्रॉपर्टी एक साइड हो तो क्या करने का, बड़े में से छोटा माइनस। जेड स्कोर देखोगे 0.3599 एग्जैक्ट मिल रहा है, 1.08 पॉजिटिव। यहां पर हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्यूट करना है, तो मीन भी नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं है। ये कहा गया है कि 2400 का जेड स्कोर पॉजिटिव है, तो 2400 को राइट साइड मार्क करें, जेड स्कोर लिखते हैं 1। 1800 का जेड स्कोर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड मार्क करें और 0.5 नेगेटिव लिखें। जेड वर्ड का पासवर्ड एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जब इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। पहले मैंने -0.5 यूज किया, एक्स 1800, म्यू पता नहीं है, सिग्मा भी पता नहीं है, एक इक्वेशन मिली। उसी तरीके से अब मैं +1 यूज करूंगा, जहां पर एक्स की वैल्यू 2400, म्यू पता नहीं है, सिग्मा पता नहीं है। दूसरी इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, साइन चेंज करने के बाद काटोकुटी करना 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। सिग्मा आ जाएगा 400, पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इन द सेकेंड इक्वेशन, म्यू आ जाएगा 2400 माइनस 400 विच इज 2000। ये लास्ट सम है, और यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। तो अभी अभी जब अपने फर्स्ट फर्स्ट किया था तो यही किया था, 1/सिग्मा √2 पाई e⁻ माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। म्यू इज 100, सिग्मा इज 6, एग्जैक्टली मिडिल 50%। तो भाई मिडिल 50% और कुछ नहीं होता है, Q1 और Q3 होता है। ये चीज आपने पढ़ी थी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन 11th स्टैंडर्ड। रेंज ऑफ मिडिल 50% इज ऑलवेज Q3 एंड Q1। तो Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, जो 7th प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो 100 माइनस 0.675 करोगे तो 95.95 आ जाएगा। उसी तरीके से Q3 हो जाएगा म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, 0.675 into 6, you will get 104.05। यहां पर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वार्टाइल, अब फर्स्ट क्वार्टाइल म्यू के लेफ्ट साइड होता है 35, थर्ड क्वार्टाइल म्यू के राइट साइड होता है 65, एग्जैक्टली मिडिल 95.45%। वो होता है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। अब म्यू होता है एवरेज ऑफ Q3 एंड Q1, तो एवरेज ऑफ Q3 एंड Q1 इज 50। क्वार्टाइल डिवीजन होता है 4/5 सिग्मा। अब क्वार्टाइल डिवीजन आपने 11th में पढ़ा था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। नाउ Q3 65, Q1 35 divided by 2, 2/3 sigma. 3 goes up, multiplies with this, 2 comes down. Sigma will be 22.5, right? अब mu plus minus 2 sigma. So mu is 50 and plus minus 2 sigma is 22.5. Now 22.5 into 2 is 45. 50 minus 45 is 5 and 50 plus 45 is 95. Now
फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड क्वार्टाइल इन द मीन डेविएशन, क्वेश्चन में करेक्शन है मीन डेविएशन दिया होना चाहिए. मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा. Mean deviation is 24, which is 4/5 sigma. Sigma will be 30. Now, Q3 is mu plus 0.675 sigma. Third quartile is 36. Mu पता नहीं है. 0.675 sigma. Sigma is 30. आपने अभी ऑप्टेन किया. Mu is 36 minus 20.25. Mu is 15.75. यहाँ पर Q1 is mu minus 0.675 sigma. Q1 is mu, which is 200 minus 0.675 into 10, because variance दे रखा है, हमें सिग्मा कंप्यूट करना है, which is 10. So Q1 will be 193.25. Q3 will be mu plus 0.675 sigma. 200 plus 0.675 into 10. Q3 is 206.75. Quartile deviation is 2/3 sigma. 2/3 into 10, which is 6.67. Mean deviation is 4/5 sigma. 4/5 into 10, which is 8. Wish you good luck.